हैं कलयुग की महफिल में। शिव बाबा आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो पावन बनते हो। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। बाबा ने क्यों कहा ये बहुत बड़ी महफिल है? क्योंकि कलयुग के अंत तक सभी आत्माएं परम धाम से इस धरा पर पाठ बजाने आ जाती हैं। बाबा कहते हैं ना, जिस दिन परम धाम की आखिरी आत्मा आएगी और इधर से उसी वक्त वापसी की तैयारी, क्योंकि परम धाम खाली नहीं रहता। फिर एकदम से पहले से शुरू हो चुकी होती हैं चीज़ें, और फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं तो फिर वापस आत्माएं जाती हैं। तो दो तरह से जाती हैं। एक है धर्मराजपुरी में सजाएं खा के, खूब सजाएं खाती, कई कम खाती हैं। दूसरा, हर धर्मों का हिसाब किताब भी है। जो बाद में आए, कईयों ने पाप भी कम किए हैं, सजाएं भी कम हैं, लेकिन जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, ये समझ लो बड़ी ऊंची मंजिल से गिरते हैं। इनको चोट भी ज़्यादा लगती है। जो बहुत ऊंचे होते हैं ना, वो गिरेंगे तो उनको चोट भी ज़्यादा लगेगी। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट से गिरे और एक है थोड़ा सा ऊपर कहीं से गिरे, तो देवी देवता घराने वालों का हिसाब किताब दोनों तरफ वो है। ऊंचे तो ऊंचे भी वही बनते हैं और नीचे तो नीचे भी वही बनते हैं, एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि तुलनात्मक है ना, गैप बहुत हो जाता है। कहाँ तो संपूर्ण पवित्र, कहाँ फिर एक तरह से संपूर्ण अपवित्र भी बनते हैं। क्योंकि सबको गाइड करने वाले तो यही हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं ये। और ये संसार की हीरो हीरोइन आत्माएं हैं। देवी देवता घराना जो है, जैसे 800 करोड़ है, उसमें से 33 करोड़ आत्माएं, ये समझ लो मेन आत्माएं हैं 800 करोड़ में से, जिनके हिसाब से दुनिया चलती है। ये आधार मूर्त आत्मा है। बाबा कहता है ये आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, उदाहरण मूर्त है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी बनते हैं। इसीलिए संगम युग पे आके फिर अपना वर्षा ले लेते हैं, भगवान को पहचान लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी महफिल में आया हूँ। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा होके पावन बनते हो। लेकिन इस महफिल में से बहुत कम होते हैं जो फिदा होते हैं परमात्मा पे। मतलब जो अपना सब कुछ परमात्मा पे वार देते हैं, बलिहार चले जाते हैं। क्योंकि कोई किसी पे फिदा नहीं होता है ना। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। ये जितने प्यार वाले भी पहले जो हैं, वो एक दूसरे पे अंतरात्मा से फिदा होते थे, विकार की बात नहीं होती थी, है ना। मैंने एक किताब पढ़ी थी जब मैं यंग होता था, इश्क जिना दी हड्डी रचिया, किताब का टाइटल था, पता नहीं गुरबख्श सिंह या किसकी थी, इश्क जिना दी हड्डी रचिया। तो उसमें उसने सारी कहानियाँ, हीर रांझा, सोनी माहीवाल, ये लिखी थी। और उसमें मेन यही था कि इनका जो इश्क है ना, वो भी पावन था। उनको सिर्फ एक दूसरे को देख भी लिया तो बहुत है ना। हाँ, बाबा ने भी कहा कि पहले जो प्यार होता था वो भी पवित्र होता था, मन में विकार नहीं होता था, हीर रांझा वगैरह। और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, एक दूसरे पे बलि चढ़ जाते थे एक तरह से। लेकिन अब जो है दुनिया बहुत खराब है। अब शरीर ही सब कुछ हो गया। 24 घंटे शरीर का चिंतन, शरीर के पदार्थों का चिंतन, देह का जगत, इन नैनों का यूज, कानों का यूज, मुख का यूज, जीभ का यूज बहुत ज़्यादा हो गया। चटपटे पदार्थ है ना, जो आप खाओगे, बहुत स्वाद लोगे तो फिर इंद्रियां तंग करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा होके फिर पावन बनते हो। तो पावन बनना इतना आसान नहीं है,
फिदा होने का मतलब क्या होता है बताओ? बाहर जाना, न्यौछावर हो जाना। न्यौछावर होना। और फिदा, अपने आप फिदा को के खोना। बाद एक शब्द होता है फना। फना हो जाए। फिदा कौन होता है, चलो ये बताओ आज, फिदा कौन होता है? सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेमी। और सच्चा प्रेमी और फिदा का मतलब क्या है? कि अपने आप को मिटा देना, अपनी वैल्यू कम कर देना, कम एक कर तरह से देना, हाँ। अपनी दूसरे को हैसियत ही वैल्यू मिटा ज्यादा देना, देना, अपनी हस्ती मिटा देना। हस्ती मिटा देना। इसको मतलब दूसरे शब्दों में है अपना अहम टोटली खत्म कर देना। देखो ये पति पत्नी में भी किसी हद तक होता है, एक दूसरे पे वो फिदा ही होते हैं, नहीं तो कोई किसी को छू के दिखा दे, है ना। तो ये एक दूसरे पे जो अर्पित होते हैं वो भी क्या है, अपना अहम समर्पित करते हैं। और जहाँ भी अहम समर्पण है, मैंपन समाप्त है ना, इष्ट ही बचता है। जहाँ जो आपका इष्ट है, जिसको भी आप मानते थे भक्ति मार्ग में, तो अंत में कौन बचता था? इष्ट। वो कहते थे जो भक्त है वो भी भगवान में लीन हो जाता था। लीन का मतलब क्या हुआ कि द्वैत खत्म हो गया, द्वैत खत्म हो गया, अहम शून्यता हो गई, समर्पण हो गया, टोटली समर्पण, बलिहार चले गए। तो बाबा कहता है जो फिदा होते हैं वही पावन बनते हैं, क्योंकि अहम ही सबसे बड़ी रुकावट है। भगवान के ऊपर हम लोग बलि नहीं चढ़ते तो फिर भगवान का जो रस है, ईश्वरीय रस, राम रस, जिसके लिए कहा राम रस पियो रे, खुशी खुशी जियो रे, वो राम रस नहीं मिलता। भोग रस तो मिलता है दुनिया में, ईश्वरीय रस नहीं मिलता, है ना, विकारों का रस मिलता है। प्रश्न है